नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। एक वक्त था जब मुंबई की गलियों में गुजराती व्यापारियों की बोली गूंजती थी और पुणे की गलियों में मराठी युवाओं के नारों के साथ गुजराती कवियों के शेर भी बजते थे। एक राज्य था बॉम्बे स्टेट, जिसे लगता था कि भाषा की सीमाएं दिलों को नहीं बांटती। लेकिन वक्त ने करवट ली और एक सवाल खड़ा हुआ, हम कौन है, हमारा असली घर, हमारी भाषा, हमारी पहचान क्या है। 1 मई 1960 एक ऐसा दिन जब एक राज्य नहीं बल्कि 2 संस्कृतियों ने खुद को आजाद किया। एक बना महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। पर यह कहानी सिर्फ 2 राज्यों बनने की नहीं है। यह कहानी है जीत की, बलिदान की और आत्मसम्मान की। आज की यह वीडियो उस सफर पर आपको लेकर जा रही है जहां राजनीति से ज्यादा भावनाएं थी, भाषाई मांगों से कई ज्यादा थी पहचान की लड़ाई। तो आइए चलते हैं उस दौर में जहां लोग सड़क पर सिर्फ राज्य नहीं अपना अस्तित्व मांग रहे थे। यह 1 मई महाराष्ट्र दिन और गुजरात दिन की असली कहानी। आज से करीब 75 साल पहले आजादी के बाद का भारत एक नई पहचान गढ़ रहा था। ब्रिटिशों की खींची सीमाओं को मिटाकर एक ऐसा भारत बनाना था जहां राज्य केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक हो। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और भाषाओं को अस्थायी रूप से नजरअंदाज कर दिया गया। इन्हीं राज्यों में से एक था बॉम्बे स्टेट। यह कोई आम राज्य नहीं था। इसमें शामिल थे मराठा बोलने वाले महाराष्ट्र के इलाके और गुजराती भाषी क्षेत्र और कुछ हिस्से कोंकण और कच्छ तक सीमित थे। यह एक बहुभाषीय प्रयोगशाला थी जहां विधानसभा में मराठी भाषणों के बीच गुजराती ठहके गूंजते थे, जहां पुणे से लेकर सूरत तक एक ही सरकार थी लेकिन जनता 2 भाषाओं में सोचती थी। पर यह प्रयोग ज्यादा लंबा नहीं चला। जल्द ही 2 प्रमुख मांगे उठी। मराठी जनता चाहती थी मराठी भाषी लोगों का अलग महाराष्ट्र बने और गुजराती समाज चाहता था गुजरात को अपनी अलग पहचान दी जाए। मराठी आंदोलन का चेहरा बना संयुक्त महाराष्ट्र समिति और गुजरात से उठा महागुजरात आंदोलन। दिलचस्प बात यह थी, दोनों मांग एक जैसी थी लेकिन दोनों एक दूसरे से खिलाफ नहीं थे। दोनों चाहते थे कि भाषा के आधार पर एक नई पहचान मिले, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। दोनों चाहते थे। अब आया 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। साल था 1956 में। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो दक्षिण भारत में भाषाओं के आधार पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य बन गए। लेकिन बॉम्बे स्टेट अभी भी जस का तस था, मतलब वैसा ही था। यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने 1 मई 1960 को 2 राज्यों को जन्म दिया। लेकिन उससे पहले आई कई कुर्बानियां, हुए प्रदर्शन और बहा लहू। क्या आप जानते हैं, महाराष्ट्र के लिए हुए आंदोलन में करीब 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। किसी ने गोली खाई, किसी ने आत्मदाह किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी भाषा, अपनी पहचान को झुकना नहीं देख सकते थे। 1956 के बाद जैसे ही बॉम्बे स्टेट को जस का तस रखा गया, मराठी जनता के बीच गुस्से की चिंगारी फूट पड़ी। मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, हर कोने से एक ही आवाज उठने लगी, जय महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र चाहिए, हमें अलग महाराष्ट्र चाहिए। यह सिर्फ नारा नहीं था, यह एक सपना था। एक ऐसा महाराष्ट्र जो मराठी भाषा, संस्कृति और स्वाभिमान की मिट्टी से बना हो। और ये आग पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी थी। 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने आंदोलन छेड़ दिया। मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। उनके हाथ में सिर्फ एक मांग थी, मुंबई सहित मराठी भाषी इलाके मिलाकर अलग महाराष्ट्र बनाओ। मुंबई को लेकर सबसे बड़ा टकराव था गुजराती व्यापारी वर्ग और बॉम्बे स्टेट की सरकार चाहती थी कि मुंबई एक केंद्र शासित क्षेत्र रहे, जबकि मराठी जनता कहती थी कि मुंबई आमुचिया है, यानी मुंबई हमारी है। इसी संघर्ष में 21 नवंबर 1955 को पुलिस फायरिंग में पहली बार लहू गिरा। 105 मराठी आंदोलनकारियों की शहादत ने महाराष्ट्र आंदोलन को और प्रचंड बना दिया। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ही हलचल नहीं थी, गुजरात भी उबल रहा था। गुजराती समाज ने महागुजरात जन परिषद के नेतृत्व में आंदोलन तेज कर दिया। अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे शहरों में रैलियां हुई। जय गुजरात के नारे आसमान फाड़ने लगे। गुजराती भाषी लोगों की एक ही मांग थी, हमें हमारी भाषा के अनुसार अलग राज्य चाहिए।
ये दोनों आंदोलन अलग अलग होकर भी एक जैसे थे। हालांकि आंदोलन अलग अलग थे लेकिन एक जैसे थे। दोनों का मकसद सिर्फ एक था, भाषा, संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा। हालात इतने बिगड़ गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दखल देना पड़ा। नेहरू पहले राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने के खिलाफ थे और उनकी नीति नहीं थी, लेकिन जनता के आक्रोश के सामने उन्हें झुकना पड़ा। और फिर आया यह ऐतिहासिक दिन, 1 मई 1960। बॉम्बे स्टेट का विभाजन हुआ, 2 नए राज्य बने, जिसकी राजधानी बनी मुंबई, और गुजरात, जिसकी राजधानी बाद में बनी गांधीनगर। यह सिर्फ 2 राज्यों का जन्म नहीं था, महान संस्कृतियों के स्वाभिमान का पुनर्जन्म था। 1 मई आज भी उन हजारों बलिदानों की गवाही देता है जिन्होंने अपने राज्य को अपनी भाषा से जोड़ा और यह साबित किया, भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होती, यह आत्मा होती है एक संस्कृति की। तो मित्रों, अभी हम बताएंगे आपको महाराष्ट्र और गुजरात के गर्व और विकास की कहानी, जहां हम बताएंगे कि इन दोनों राज्यों ने अपने अपने रास्ते कैसे चमकदार इतिहास लिखा। 1960 में जिन 2 राज्यों ने अलग रास्ते चुने, आज वे दोनों भारत के विकास की रीढ़ बन चुके हैं। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी, गुजरात देश की औद्योगिक ताकत, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। जहां महाराष्ट्र ने बॉलीवुड, शेयर मार्केट और वित्तीय सेक्टर में अपना वर्चस्व बनाया, वहीं गुजरात ने मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मिसाल कायम की। महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई नहीं है, यह है पुणे की बुद्धिजीवी सोच, नासिक की अंगूर की बेलें और नागपुर का भौगोलिक हृदय। यह राज्य देश को सबसे ज्यादा टैक्स देता है और सबसे ज्यादा उम्मीदें भी। और गुजरात की बात करें तो जैसे विकास की परिभाषा बन गया है, सूरत के हीरे, राजकोट के इंजीनियर और अहमदाबाद की व्यापारिक नसें। गुजरात ने दुनिया को दिखाया है कि गर्व से कहो, गुजराती छू सिर्फ एक नारा नहीं है, एक विजन है। दोनों राज्यों ने सिर्फ विकास ही नहीं, संस्कृति का भी दीप जलाया है। एक और महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा की जयकार होती है, तो दूसरी ओर गुजरात में गरबा की ताल पर पूरी दुनिया नाचती है। एक और जय मल्हार, दूसरी ओर जय द्वारकाधीश। धर्म, परंपरा और उत्सवों में भी दोनों राज्यों की जड़ें बेहद गहरी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतने संघर्षों और बलिदानों के बावजूद आज भी महाराष्ट्र और गुजरात के रिश्तों में कभी दूरी नहीं आई। मुंबई की हर गली में कोई ना कोई गुजराती भाई मिलेगा और अहमदाबाद की गलियों में आज भी पुनेरी उच्चारण गूंजता है। यह कहानी सिर्फ राज्यों की नहीं है, यह कहानी थी पहचान की, सम्मान की और एक ऐसे भारत की जो भाषाओं में बटा तो जरूर, लेकिन दिलों में हमेशा जुड़ा रहा है। 1 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह है संघर्ष से सम्मान तक की यात्रा। तो मित्रों, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय भारत और जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।